सबसे ज्यादा टीएमसी के 7 सांसद निलंबित हुए हैं। अब सदन के भीतर दुर्व्यवहार करेंगे तो फिर क्या करेंगे स्पीकर? बीजेपी आरोप लगा रही है, कामकाज में बार बार बाधा डालने की कोशिश की जा रही है विपक्षी दलों की ओर से। मैं जब बीजेपी में, हाँ चित्रा जी, आपको भी मालूम होगा उस समय आप भी थी, दूसरे चैनल पर थी, जब हमने कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर 1 महीने तक नहीं होने दिया था, तब मैं बीजेपी में था। उसके बाद 2G पर हमने नहीं होने दिया था, कोलगेट पर नहीं होने दिया था, फिर हमने रॉबर्ट वाड्रा पर नहीं होने दिया था। ये लगभग हमने हर बार हमारा यही तय होता था कि कम से कम पहले 10-12 दिन हम कोई कार्य करने ही नहीं देंगे किसी को, और इसी प्रकार से चर्चा मांगते थे। इसी प्रकार से हमें चर्चा जो है नहीं मिलती थी, लेकिन कई बार पूरे सदन को, सारे कार्य को स्थगित करके हमने चर्चा की। मैंने खुद CWG पे शुरू किया था, 2G पे मैंने खुद लोकसभा के अंदर शुरू किया था, कोलगेट पर सुषमा जी ने शुरू किया था, और फिर हमें यह चर्चा मिली थी। तो यह कहना कि यह लोग संसद को नहीं चलने दे रहे, यह तो पहले से स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी बना के चलती थी, और उन्होंने कितनी बार, हमने कई बार किया है, जैसे मैंने आपको ये सारे उदाहरण दिए हैं। उसके साथ ही अभी ये कहते हैं निर्मला जी आ जाएं। मुझे याद है जब पिछली बार राफेल के ऊपर चर्चा होनी थी, पहले तो हुई नहीं, और जब हुई तो निर्मला सीतारमण जी डिफेंस मिनिस्टर थी, उन्होंने नहीं करके अरुण जेटली जो वित्त मंत्री थे उन्होंने जवाब दिया था। और यह महंगाई का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इसके ऊपर त्वरित रूप से चर्चा होनी चाहिए। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कोई लेकर आया है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और क्या महंगाई पर केवल निर्मला सीतारमण जी बोलेंगी, या निर्मला या जितने भी लोग, चाहे सुधांशु जी यहां बैठे हैं, वह भी उससे प्रभावित नहीं है क्या? तो यह केवल कह देना कि नहीं चलने दे रहे हैं और कांग्रेस नहीं चलने दे रही या तृणमूल नहीं चलने दे रही, हमारा सीधा कहना है कि आपने कभी नहीं चलने दिया था। और अरुण जेटली जी ने यह कहा भी था, स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने, कि यह एक लोकतांत्रिक परंपरा है, हाउसों को, दोनों हाउस को रोकना, दोनों सदनों को रोकना और कार्रवाई नहीं होने देना, यह भी परंपरा है सरकार से मनवाने के लिए कि किस प्रकार से आगे लोकतंत्र को बचा के रखा जा सके। तो आज फिर उसका निलंबन क्यों? यह प्रश्न बहुत बड़ा है, सबसे ज्यादा हमारे सांसदों को किया गया है। ठीक है, तो मेरा प्रश्न है कि जो आप, जब तक आप करें तब तक ठीक है, और जब अगर कोई दूसरा करे तो वो गलत है और आप उसको निलंबित कर दीजिए। आप लोग भी तो यही किया करते थे सदन के भीतर, हर मुद्दे पर हंगामा। वही आज विपक्षी दल कह रहे हैं तो आप लोगों को चुभ रहा है। सुधांशु जी चलिए, मैं जो कीर्ति आजाद जी ने बात कही, उनकी बात का आंशिक समर्थन करते हुए उसमें संशोधन कर देता हूं। बिल्कुल सही है, हम लोगों ने CWG पर, 2G के ऊपर, कोयला के ऊपर संसद इंस्टॉल की थी। 2G के ऊपर पूरा मानसून सत्र चला गया था, मगर मांग क्या थी हमारी? डिस्कशन करिए। ये डिस्कशन के लिए तैयार नहीं थे, और तीनों ही मामलों पे अब जो मैं संशोधन कर रहा हूं, सरकार नहीं मानी थी डिस्कशन के लिए। कोर्ट ने जब केस का संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू कर दी थी, तब मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। तब सरकार के सामने इसके अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया था कि उस पर चर्चा करवाए। इसीलिए CWG हो, 2G हो या कोयला हो, ये तीनों यूपीए सरकार के शासनकाल में कोर्ट के द्वारा शुरू हुए। कोयला घोटालाई वह प्रसिद्ध केस था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का यह कमेंट था कि CBI से कहा था किसी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को आप दिखाएंगे नहीं। पहले सरकार ने कहा नहीं दिखाया, जब CBI ने अपना हलफनामा दिया तो उसने कहा हाँ प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने देखा था। तो केस्ड पैरेट वाला महत्वपूर्ण बयान उसी के संदर्भ में था। इसलिए हमने जो जो बातें कही थी सब कोर्ट के द्वारा वेरीफाई हुई। यह आज तक एक भी चीज में जाकर, कोर्ट में जाकर कोई चीज नहीं कर पाए, यह इस बात का प्रमाण है। दूसरी बात, हमारा आचरण कभी अमर्यादित रहा क्या? चाहे स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी हो या स्वर्गीय अरुण जेटली जी, उनके नेतृत्व में। एक उदाहरण बताइए जब हमारे सांसद लोग टेबल के ऊपर चढ़ गए। एक उदाहरण बताइए जब फाड़ फाड़ के नियम पुस्तिका को फेंका गया हो। एक उदाहरण बताइए जब फाइल चेयर के ऊपर फेंकी गई हो। देखिए, विरोध करना है, आप विरोध करने के लिए आइए, वेल में भी आ सकते हैं, परंतु माइक तोड़ना, कागज फाड़ना, फाइल फेंकना, सेक्रेटरी जनरल की टेबल के ऊपर चढ़ जाना, ऐसा कोई उदाहरण बताइए तो हम स्वीकार करने को। कोई उदाहरण है आपके पास कीर्ति आजाद जी जिसमें माइक तोड़ देना, कागज उछाल देना बीजेपी के नेताओं की ओर से सदन के भीतर किया हो? टेबल, यह सब हुआ, उसके साथ में वहां पे अलग से संसद हुई। स्वर्गीय अपने गोपीनाथ मुंडे जी अध्यक्ष बने, वहां चेयर पर बैठे और इसके ऊपर चर्चाएं हुई। यह अखबार के अंदर निकला, लोगों ने इसको बताया कि किस प्रकार से हमने वहां पर इनडिसिप्लिन किया। ये सारी चीजें हुई। तो इसलिए ये सुधांशु जी ये कहने का प्रयास न करें कि ये सब न हुआ, ये सब हुआ। और दूसरी बात, 2G या कॉमनवेल्थ गेम्स या कोयले घोटाले की बात करते हैं तो केस जाके कांग्रेस ने ही किया था, FIR दर्ज करवाई थी, और इन तीनों केसों के अंदर लोग बरी हो गए थे। फिर आप लोगों में
जो काम आज आप कर रहे हैं वो काम वो पहले कर चुके हैं, तो फिर हंगामा किस बात को लेकर? ये किससे पूछ रहे हैं? मुझसे पूछा आपने? जी जी, आप ही से सवाल है ये। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूं, ये हंगामा पहले मैं जब वहां था तो किया था और आज यहां पर इधर से देख रहा हूं। दोनों तरफ तो से। यदि यह जब तक करे तब तक सही है और अगर कोई दूसरा करे तो वो गलत है। और ये सारी चीजें हुई हैं, ये सारी चीजें हुई हैं, तो जब ये इस प्रकार का उदाहरण देते हैं तो उचित नहीं लगता इनके मुंह से देखते हुए। तब ये संसद में नहीं थे। मैं 1999 से संसद जा रहा हूं और विधानसभा 1993 से था। मुझे 30 साल हो चुके हैं राजनीति के अंदर और मैंने ये सब होते हुए देखा है, अपनी आंखों के सामने देखा है, स्ट्रैटेजी बनते हुए देखा है। पार्लियामेंट एनेक्सी के अंदर ये तय हुआ करता था, जब सभी सांसद मंगलवार को बैठते थे, जैसे आजकल ये लोग बैठते हैं, ये सारा तय होता था, तय होकर के वहां जाते थे और इस प्रकार से कार्यक्रम बनते थे। तो आज किस प्रकार के किस मुंह से कह रहे हैं? जो खुद किए हुए हो वो दूसरे को किस प्रकार से उसके ऊपर कीचड़ उछाल सकते हैं?